लेकिन कोई डाउट है एक्सरसाइज 1H है ना, बताओ डाउट है जाओ, कोई बात नहीं, सारा बताऊंगा डाउट पहले 4:30 के बाद। अभी आप एक्सरसाइज 1G देखो, है ना, एक्सरसाइज 1G देखो, फिर उसका डाउट बताओ। आपका क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, a + b - 2c x², फिर आपको दिया है प्लस 2a - b - c × x, फिर यहाँ पर दिया है प्लस c + a - 2b = 0, और हमारे पास ऑप्शन है 1 b - 1 c आपका दिया गया 2 और d दिया आपका ये दिया गया। आपको ये बताना है कि कौन सा इसका सोल्यूशन सेट होगा। ध्यान से देखना, इतने बड़े इक्वेशन अगर इसको आप सॉल्व करने लगो तो काफी टाइम लगेगा, है ना। आप x = क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, -b + -√b² - 4ac/2a, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, ये जो ऑप्शन दिया है ना इसकी वैल्यू पुट करेंगे। पहले आप 1 पुट करो, सिंपल सी बात बताओ, अगर आप 1 पुट करोगे तो ये -2c है, ये -c और +c कट जाएगा, लेकिन हमारा -2c तो आया नहीं, 0 होना चाहिए। ऐसे आप करके देखो ना, जब आप 1 पुट करोगे बेटे, जब 1 पुट करोगे तो सिंपल सी बात है, तो 1² तो 1 हो गया। ये आपका -2c है, ये आपका -c है, तो -2c -c आपका -3c हो गया, और -3 और +c = क्या हो गया, -2c हो गया, यानी कैंसिल होकर के 0 तो आया नहीं, यानी 1 आपको सेटिस्फाई नहीं होगा। अब -1 सेटिस्फाई करो, चलो -1 देखो, जब आप -1 करोगे तो -2c है, जब आप -1 यहाँ पुट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, +c, और +c और +c मिलके कितने हो गए, 2c, और इधर आपका क्या है -2c, 0 हो जाएगा, यानी x = -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाह रहे हो तो x की जगह पे -1 लिख दो। देखो, जब आप x की जगह पे -1 लिखोगे तो -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। अब आप यहाँ पे जब -1 लिखोगे तो आपको पता है ये -2a बन जाएगा, और ये +b बन जाएगा, और ये +c बन जाएगा, और ये c + a - 2b हो जाएगा। ये देखो सारे कट गए बेटे, -2c +c +c 2c -2c ये कैंसिल हो गया, -2a a और a ये कैंसिल हो गया, b 2b और -2b ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर के आंसर क्या आ गया, 0, यानी इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, -1। बस समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। x की जगह पे -1 दिया, हाँ, ये जब x की जगह पे आप -1 लोगे तो माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, ये प्लस था तो -2a हो गया, -b है +b हो गया, -c है +c, बाकी एच इट इज। इधर तो -1 का स्क्वायर 1 होता है तो कैंसिल हो गया, और उसका कोई मतलब नहीं बेटे, 1 का स्क्वायर 1 है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए डायरेक्ट एच इट इज हो जाएगा। आगे बात समझ नहीं आया, आ गया ना। अगर आप सॉल्व करोगे तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है x² - 8x और +m = 0 दिया गया है। क्वेश्चन है एक्सीड द अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ m। आपको m की वैल्यू निकालना है, m की क्या निकालना, वैल्यू। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 4, द अदर बाय 4 का मतलब क्या होगा, द एक्सीड अदर बाय 4। एक काम करो, ये जो आपका हिट एंड ट्रायल है, अगर आप 10 पुट करो जरा एक बार, आप 10 पुट करो तो कितना आएगा, देखना तो। या तो आप ऐसा करो, इसको एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, इफ द रूट एक्सीड द अदर बाय 4 का मतलब क्या हुआ, एक्सीड का मतलब क्या हुआ बेटे, बढ़ना। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा +4 है, नहीं समझे, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा +4 हो जाएगा। अब आपको निकालना है इसमें m की वैल्यू, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू कैसे आएगा, m की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, सम ऑफ द रूट = -b/a लिख सकते हो,
बेटे अगर इनका आप सम करते हो तो आपका फॉर्मूला होता है ना सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बताओ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और b की वैल्यू आपका -8 है तो +8 आ जाएगा यानी कि 2 अल्फा + 4 इज इक्वल टू 8 तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगा 8 - 4 2 तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गया अल्फा 2 आया लेकिन m नहीं आया आपका m नहीं आया m निकालने के लिए एक काम करते हैं अल्फा इनटू बीटा अप्लाई कर देते हैं क्या करते हैं अल्फा इनटू बीटा तो अल्फा इनटू बीटा जब आप अप्लाई करोगे तो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a यानी m/1 तो आप अल्फा की वैल्यू आपने निकाल रखा है बेटे अल्फा की वैल्यू क्या निकाल रखा है 2 और ये आ जाएगा 2 + 2 2 + 4 2 + 4 इज इक्वल टू m 4 × 6 12 आपका m की वैल्यू 12 आ गया एक बार फिर से बताओ ये बेटे आपके रूट्स हैं अल्फा + 4 आपका रूट्स है ये आपका रूट्स दिया हुआ है पता कैसे चला ये होगा रूट्स आपसे बोला है कि एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट उससे 4 ज्यादा है ये तो बोला है एक रूट्स अगर आपने अल्फा लेट किया है तो दूसरा रूट उससे 4 ज्यादा है यानी कि अल्फा हो गया तो दूसरा अल्फा + 4 हो जाएगा तो एक बार इनका सम करोगे तो आपको पता है सम का फार्मूला होता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है -b अपॉन अल्फा + बीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होगा -b/a तो -b की वैल्यू आपका -8 है तो +8 आ जाएगा और a की वैल्यू 8 आ गया और फिर एक बार अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a लगाओगे और c की वैल्यू m/1 और फिर सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा कर लोगे कि नहीं फिर से बताओ कौन सा हां ये -b/a के बाद b की वैल्यू आप देखो क्या है -8 तो +8 हो गया पर a की वैल्यू 1 तो 8/1 यानी 8 आ गया और अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आप c की वैल्यू m और a की वैल्यू 1 वैल्यू आपको पुट करना है तो आंसर हो जाएगा समझ गए आगे बेटे समझ में गौरव समझ गए बता कोई आ गया कर लोगे देखो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन और करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो जो हिट एंड ट्रायल से करना होगा उसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे जहां पे रूट्स दिया होगा वहां पे रूट का फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा + बीटा -b/a अल्फा इनटू बीटा c/a ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए ठीक है बड़े समझ में आया तुम्हें ये कांसेप्ट समझ में आ गया बताना कर लोगे देखो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कोई पार्ट है थर्ड क्वेश्चन है थर्ड दिया गया 7x + 2p होल स्क्वायर और +5p² इज इक्वल टू 35xp प्लस 117p²। ये वैल्यू दी है बेटे आपका ऑप्शन है 4p, -3p। दूसरा ऑप्शन है हिट एंड ट्रायल से इसको भी सॉल्व करेंगे 4p 3p। सी ऑप्शन है आपका -4p और 3p। डी ऑप्शन है आपका -4p, 3p। ये दिया गया है। तो बेटे आप एक इक्वेशन आप पुट करोगे। पहले आप क्या पुट करोगे 4p, जहां पर x होगा वहां पे क्या पुट करोगे, x के प्लेस में क्या पुट करोगे 4p। जब आप x के प्लेस में 4p पुट करोगे तो 7 × 4p + 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p² इज इक्वल टू 35 और ये आपका आ जाएगा 4p × p और प्लस 117p²। अब देखो ध्यान से 4 × 2 कितना हो गया 6, 4 × 2 6 और 6² का मतलब कितना हो गया 36 और 36 × 7 कितना हो गया बेटे 36 × 7 252 आएगा। हाँ 252 ये बोले हो ना 252² ये बोले 252p²।
अब ये क्या है आपका 5p² और इधर क्या है आपका 35 4 जा ये हो गया 140 हो गया और 117 कितना होगा 117 नहीं सर आज तो हम पागल हो जाएंगे। अरे नहीं पागल क्यों हो गए पागल नहीं हो गए 35x की वैल्यू 4p हो गया और इसकी वैल्यू p। वैसे तो और इससे ज़्यादा डिफिकल्ट बनेगा, ये तो आपका इजी है, कैलकुलेशन ही तो करना है। 4 2 6 सर फिर हमें एक उसको फिर उसको फिर उसको फिर उसको करना है ना। बस हो गया खत्म है 250। अरे यहाँ से हिंट मिल जाता है, देखो मैं बताता हूँ हिंट कैसे ढूंढते हैं। देखो 4p आ गया, यही बता दो सारे क्वेश्चन कर दिया। सारे क्वेश्चन में नहीं हो पाएगा, देखना ध्यान से। ये 252 और 5 257 और 257 दोनों साइड बैलेंस हो गया ना बेटे, तो यानी कंफर्म हो गया 4p तो आंसर होगा। अब ध्यान से देखना, ये तो बिल्कुल पूरी तरह गलत हो गया, ये पूरी गलत हो गया, यहाँ से चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब एक प्रॉब्लम है 4p यहाँ भी है 4p यहाँ भी है। अब यहाँ -3p वाला सही है +3p वाला सही है, ये वाला देखना है। नहीं समझे, दो ऑप्शन तो गलत हो गया आपका। अब इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा, कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए आपको एक वैल्यू -3p पुट करना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ऑप्शन ये हो जाएगा, बस डायरेक्ट टिक कर देना। नहीं समझे, आना समझ यही ट्रिक होता है सॉल्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जब -3p पुट करोगे तो कितना आएगा -3p + 2p है, देखो ओवरऑल है बेटे, ये -3p + 2p -3p + 2p क्या हो गया -p और -p का स्क्वायर यानी कि +p² हो जाएगा और +5p² हो जाएगा और 35 -p 3p यानी कि -105p² आ गया और +117p² आ गया। देखो जरा ये 7 5 12 आ गया, 117 और 105 12 आ गया, बराबर आ गया, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं बात समझ आ गई। सर अगर सब में पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाए तो कमाल हो जाए। ज़्यादातर हो ही जाता है, जो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर पहला या दूसरा में से आ ही जाता है। हाँ? आ जाता है, तो हिंट मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप पहला और स्टेप पुट करोगे ना, वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगा कि क्या करना चाहिए, है ना। कर देगा फिर तो इतना तो आइडिया भी नहीं है। हिडन ट्रायल ही तो लगाया बेटे, है ना, अब कर दे इसे। सर रुक जाओ। तो मेरे पास क्या अब इसमें लिखा नहीं तो रुक जाओ। अच्छा कर दे। यस सर हाँ? कर दो सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है 6x डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस 6x + 1 डिवाइडेड बाई x = 13। इसमें ऑप्शन दिया बेटे, फर्स्ट ऑप्शन है 2 3, बी ऑप्शन है आपका 3 - 2, सी ऑप्शन आपका है -2 -3, डी ऑप्शन है आपका 2 -3। ठीक है, आ रहा सही में। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप 2 पुट कर रहे हो, पहला ऑप्शन 2, x की जगह पे 2 पुट करो बेटे 2। जैसे 2 पुट करोगे 6 2 जा कितना हो गया 12/3, तो 12/3 यानी 4 आ गया यहाँ पे। ये आपका आ गया 314 4/3 3 2 6। क्या हो गया? बेटे जब 2 पुट करोगे तो 12 और ये कितना आ गया 3 और +6 और 2 + 1 कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 2। आप देखो 13 के बराबर आ रहा है क्या, ये 9 4 13 आ रहा है, यानी कि +2 ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। लेकिन अब इसके 2 करेक्ट आंसर हो सकते हैं, या तो +2 होगा या फिर ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, इन दोनों में से एक होगा। और असल में बी और सी तो कैंसिल हो गया। अब जरा माइनस
अब प्लस 3 पुट करो, देखो जरा 3 प्लस 6 3 जा कितना हो गया 18 और 3 प्लस 1 4 हो गया और प्लस 6 और इंटू 3 इंटू 4 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 तो 24 डिवाइडेड बाई 3। अब देख रहे बेटे क्या 13 आ रहा है क्या? नहीं, तो 13 आएगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। -3 वाला हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन एक बार जब चेक करते हैं -18 और -3 प्लस 1 -2 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा -3 6 -3 प्लस 1 -2 तो -12 आ जाएगा ये आपका और -3 तो 3 4 जा 12 तो 9 18 ये आ जाएगा। डी ऑप्शन आ गया। हाँ सही बेटे, जब ए में ये तो क्लियर हो गया ए और डी में से एक होगा, लेकिन जब आपने 3 पुट किया तो नहीं आया, यानी कि कंफर्म है डी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं समझे? दूसरा पुट करने की जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं समझे? जैसे +2 आपने पुट किया, +2 पे आपका 13 आ गया कि नहीं आ गया? अभी कंफर्म हो गया, या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा, दोनों में से एक होगा। ये तो दोनों बिल्कुल कट गया, बी और सी ऑप्शन तो पूरी तरह कट गया। अब एक प्रॉब्लम है, अब +3 जैसे आप +3 पुट किए तो आपका आंसर कुछ और रिजल्ट दे रहा था, 13 के बराबर नहीं आ रहा था। बस अब क्यों चेक करना, -3 को चेक क्यों करना, वो 100% और सही हो जाएगा। नहीं समझे? तो गलत नहीं है आपका 3 पुट करने का, नहीं समझे? तो चौथा ऑप्शन आपका अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा अपना टाइम बचा लेते हैं करेक्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे बढ़े समझे बरो। अब देखना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 5th है। 5th में क्या दिया 1/x + p + q इज इक्वल टू 1/x + 1/p + 1/q। अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है बेटे pq, दूसरा ऑप्शन दिया है -p - q, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका p - p, फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका -p और q। ये दिया है, चलो चेक करते हैं बेटे। आप p पुट करो, पॉसिबल ही नहीं बेटे p पे आपका आंसर आएगा, देखने में लग गया। देख लो कैसे पता चला, सुन लो ध्यान से। जैसे आप p पुट करोगे 2p + q आ गया और 1/p, तो बेटे ये ऐड होकर के ये चीज थोड़ी आएगा, पूरी तरह गलत हो गया। आ रहा समझ में? यानी ये आप माइनस वाला करेक्ट हो सकता है, माइनस वाला देखना जरा -p पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटे। x की जगह में -p पुट कर रहा हूँ, जैसे -p पुट करेंगे -p + p क्या हुआ, कट गया, क्या बच गया 1/q। और जैसे आप यहाँ -p पुट करोगे -1/p + 1/p ये कट गया, क्या बच गया q, यानी कंफर्म हो गया ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। -q जब पुट करोगे तो -q + q ये कट गया तो 1/p बच गया। सर वहां भी तो माइनस है। कहाँ पर? बिल्कुल बेटे यहाँ पर ए बी है, ए बी है, तो -q जब आप पुट करोगे, ध्यान से देखना, जब -q पुट करोगे, जब -p हमारा करेक्ट होगा तो दूसरा वाला -q भी होगा, दोनों p + q एक साथ ऐड है। देखो यहाँ पे -q पुट करो, जब x की जगह -q पुट करोगे तो -q + q क्या होगा, कैंसिल हो गया। और जब आप यहाँ -q पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल, तो 1/p के बराबर हो गया, यानी कि -p - q इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा समझ? यही तो होता है टिकट ट्रायल। नहीं आया समझ आ गया? वैसे भी सॉल्व करके दिखाऊं? नो नो नो, वैसे बोल लेंगे -q आएगा, आप करके देख लो। ऐसे क्लियर हो गया, वहां से साफ दिख रहा है, माइनस से आएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद करना, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग खुद करना, 8 भी ऐसे ही आप लोग खुद करना, 9 भी खुद करना, 10th बता रहा हूँ। आ रहा समझ में? खुद करना है, क्या करना है, उठा के वैल्यू तो पुट करना है, सब में लगेगा बेटा। 10th बता रहा हूँ बेटा, सब में डिफरेंट प्राइस है। सर 10th में रहने दे, देख लो ऐसे करा सकता। देख 10th क्वेश्चन नंबर 10 है आपका L - n 2 x² plus L + n/2 into x
प्लस m इज इक्वल टू 0 आपका ही दिया गया है। बेटा इसमें आप देखो जरा, सभी ऑप्शन में l है, सभी ऑप्शन में l का मतलब l तो जरूर करेगा, फिर l को सेटिस्फाई कराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टाइम खराब होगा, नहीं समझे। देखो सभी ऑप्शन में l है कि नहीं है, पहले ऑप्शन में भी l है, दूसरे भी ऑप्शन में l है, तीसरे भी ऑप्शन में l है, चौथे भी ऑप्शन में l है, तो l तो हर करेगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब दूसरा वाला चेक करना है, चलो 2m l माइनस m, ये देख के देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, l माइनस m डिवाइडेड बाई 2 और x की जगह पे लिखते हैं 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m होल स्क्वायर माइनस l प्लस m डिवाइडेड बाई 2 और x की वैल्यू हो जाएगा आपका, x की वैल्यू हो जाएगा 2m डिवाइडेड बाई l माइनस m और प्लस m। देखना बेटे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये आपका 4m स्क्वायर होगा, देखो ये 2m का होल स्क्वायर है, तो आपका क्या होगा, एक लाइन सॉल्व कर लो, भी आपको हिंट मिल जाएगा, 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई l माइनस m का होल स्क्वायर और माइनस ऐसे आपका ये 2 यहाँ से कट गया, m इंटू l प्लस m डिवाइडेड बाई l माइनस m और प्लस m इज इक्वल टू 0। ये देखना ध्यान से, एक इससे तो ये क्या हुआ, कट गया, 2 से ये कट गया, बोलो। अब बेटे नीचे l माइनस m उधर m है, पक्का कटेगा, कट करके 0 आएगा 100%। देखो कैसे, ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट कर ले रहे हो। l माइनस m इसका एलसीएम आ जाएगा और माइनस ml और माइनस m स्क्वायर, और जब आप इसमें एलसीएम लोगे बेटे इसका ml, ये आपका आ गया ml माइनस m स्क्वायर। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, कट करके आंसर क्या आया, 0। यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। दोबारा मतलब देखो, दोबारा देखो, मैंने x की जगह पे क्या लिख दिया, 2m बाई l माइनस m लिख दिया, 2m बाई l माइनस m, इसका होल स्क्वायर जब करेंगे तो 4m स्क्वायर l माइनस m का होल स्क्वायर हो गया, और होल स्क्वायर से एक तो ये पूरा कट जाएगा और एक 2 से कटेगा, 2 जब 4 कट जाएगा, बोलो। और फिर यहाँ पर आपका ये 2 कट जाएगा, बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट में लिख दिया। बेटे अब एलसीएम ले लेंगे, आपको पता है नीचे l माइनस m है, l माइनस m है, यहाँ पे नहीं है, तो l माइनस m का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे l माइनस m का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ml माइनस m स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, लिख के दिखाओ स्टेप्स, आ गया, लिख के दिखाओ। ये आपका क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर एज इट इज है, देखना बेटे 2m स्क्वायर एज इट इज माइनस इस m का मल्टीप्लाई करेंगे ml, इस माइनस m स्क्वायर और प्लस इस m का इसमें करेंगे ml और माइनस m स्क्वायर, सारे कट गए, कट करके आंसर 0 आ गया, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? दूसरा क्या हिंट आपको ये उधर जाके 0 हो गया बेटे, इधर जाके 0 का इधर डिवाइड में कोई भी नंबर है उधर 0 है तो 0 ही बना देगा, आ गया, नहीं समझ। और आप ऐसे हिंट ले सकते हो, देखो मैं बताऊं, नीचे का एलसीएम आपका सेम आ रहा है, यहाँ पे m आ रहा है, तो 100% इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर एलसीएम सेम नहीं आता ना तो सेटिस्फाई नहीं करता है, बात समझना, ये कोई भी हिंट है तो आप डायरेक्ट यहाँ जरूरी नहीं आप सॉल्व करो, यहीं पे आपको मिल गया ना एलसीएम सेम है, तो एलसीएम इन दोनों का सेम है, उधर वाला अपने आप अरेंज कर देगा, अपने आप 0 हो जाएगा। एक ट्रिक ये भी है, आ रहा समझ में, कुछ अपने आप आइडिया पता चल जाता है कि ये करना है, बात समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1H एक्सरसाइज, इसमें भी ऐसे ही है, बस इसमें इक्वेशन बनाना है आपको, इक्वेशन बनाने के बाद में फिर हिट एंड ट्राई लगा देना है, नहीं समझे, पहले आपको इक्वेशन बनाना है और जब आप इक्वेशन बना लोगे तो हिट एंड ट्राई अप्लाई कर दोगे, आ जाएगा आंसर। ध्यान से बस पीरियड नहीं है,
हाँ 1/8। बेटे इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को, कैसे इक्वेशन बनाते हैं ध्यान से देखना। देखना बहुत इजी है इक्वेशन बनाना, जैसे सभी क्वेश्चन में बनाते रहे ऐसे ही करना है। ध्यान से देखना बेटे, द सम ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर कौन सा लोगे? अल्फा बीटा लोगे। एक्स वाई ले लो, ज्यादा अच्छा है। एक्स वाई, तो दो नंबर कौन सा लोगे? जब हम रूट्स की बात करेंगे बेटे सुनना, जब रूट्स की बात करेंगे तब अल्फा बीटा लेते हैं, है ना। और जब हम नंबर की बात करेंगे तो एक्स वाई लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। अल्फा बीटा भी ले सकते हो, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम थोड़ा सा है। एक क्या है, एक्स वाई हम शुरू से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 6 से लेकर के लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक्स वाई है। अल्फा बीटा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, है ना। तो आप लोग बस ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, दो नंबर को मैंने 8 ले लिया, x प्लस वाई, दो नंबर को 8 ले लिया, x प्लस वाई है। फिर दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर, बेटे सम ऑफ देयर स्क्वायर, ये कितना दिया है? 34। ये कितना दिया है? 34। आया बात समझ में? देखना फिर से क्या हुआ, ज़्यादा छोड़ नहीं सर चलिए अभी सर वर्ड बार देखना बेटे, सम ऑफ द टू नंबर, बेटे दो नंबर का सम मैंने क्या ले लिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। क्लियर है? आगे इक्वेशन दिया है इफ देयर स्क्वायर, इफ देयर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? इफ देयर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है बेटे? पहला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि इसका सम 17 आ रहा है और आपका सम कितना आना चाहिए? आपका सम 8 आना चाहिए, तो पहला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है। बी ऑप्शन देखना 448 ये आ सकता है, 358 ये भी करेक्ट हो सकता है, 268 ये भी करेक्ट हो सकता है। अब ध्यान से देखना, देखो बेटा 44 ऐसे देखो, ऐसे नहीं देखते, यहाँ पे देखो 44 तो इसको सेटिस्फाई किया ना बेटे। आप 4 पहले तो आप ऑप्शन करेक्ट करो, पहला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है, पहला ऑप्शन तो पूरी तरह गलत है। सर सी यार देखते बेटे, बी में आपका 44 है, सुनना मेरी बात, अगर आपने 44 यहाँ पुट करोगे तो 16 16 32 आएगा, यानी रॉन्ग हो गया, 44 करेक्ट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखना 35 3 3 जा 9 5 5 जा 25, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा? 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34, तो करेक्ट आ गया, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया? यस सर समझ आ गया, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आया कि नहीं? क्या हुआ हमेशा नहीं समझ में आया? क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कौन सा? हाँ? कौन सा बताओ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऐसे जब ये सोच लोगे कि नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, सम ऑफ टू नंबर दिया है ना, देखना हमेशा देखना, सम ऑफ टू नंबर दिया ना, सम ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हुआ? सम ऑफ टू नंबर का मतलब क्या हुआ बेटे? दो नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं बोलो? दो नंबर x एंड y, बस सम कर दिया, सिंपल। ये जैसा कर रहा है ना बस वही करना है। स्टेटमेंट देखो आगे, सम ऑफ दियर स्क्वायर पढ़ो, सम ऑफ दियर स्क्वायर मतलब जो नंबर आपने लिया है, जो नंबर आपने लिया है उसका स्क्वायर करके सम 34 के बराबर है। नहीं समझे? आगे समझ में? अब आप हिट एंड ट्रायल लगा दो, आगे तो कर ही लोगे ना। हिट एंड ट्रायल लगा के पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, है ना। नेक्स्ट देखना बेटे, ऐसे देखो, जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ोगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को जब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तब आपको पूरी तरह इक्वेशन समझ में आ जाएगा। देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा के समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, देखना बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है द डिफरेंस ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बताओ मुझे, दो इंटीजर कौन कौन सा ले लिया मैंने? x और y। अब बेटे डिफरेंस दिया है, डिफरेंस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस का मतलब x माइनस वाई, सिंपल। ये देखो
x माइनस वाई, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। x माइनस वाई 3 हो गया, बात समझ में आ गया। फिर आगे पढ़ो, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब जो इंटीजर आपने लिया है एक्स वाई उसका स्क्वायर करके सम करना है। सम का मतलब प्लस, नहीं समझे? फिर से देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर, किसका? जो x और y है उसका स्क्वायर करके सम, नहीं समझे? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 89। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 89। अब देखो दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे? पहले का ऑप्शन देखो, आगे दिया हुआ है टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज x। अच्छा, स्मॉलर इंटीजर x है बेटे, जब स्मॉलर इंटीजर x है तो आपका y माइनस एक्स होगा। क्या होगा? ये आपका y माइनस एक्स होगा। x आपका छोटा है, x आपका छोटा है, नहीं समझे? ये दिया ना, y टेकिंग द स्मॉलर इंटीजर एज x, x आपका छोटा है तो x आपका माइनस में होएगा। ठीक है, अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 7 माइनस 4 बेटे, पहला ऑप्शन देखना, 7 4 दिया है ना, इनको आपस में माइनस करो। 4 माइनस 7, x की वैल्यू कितना है बेटे? y की वैल्यू कितना है बताओ? y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू कितना है? स्मॉल इंटीजर है x, सर सही है, इसमें सेकंड वाला आएगा। हां बाकी तीनों तो हाँ सही है। सही है। देखना बेटे, 4 माइनस 7 आपका माइनस 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन तो गलत हो गया पूरी तरह, आपके पास प्लस 3 है। दूसरा वाला देखना, 8 माइनस 5, ये आपका करेक्ट हो सकता है। 6 माइनस 3 ये भी करेक्ट हो सकता है। x plus 3 का होल स्क्वायर 3 बाई x plus 3 हो गया y x y की जगह हमने x plus 3 इधर आ गया, x प्लस 3 हाँ कर सकते हो। मतलब कि y becomes right। हाँ कर सकते हो, वैल्यू उठा के पुट करना ना, कर सकते हो वैल्यू, है ना। चलो देखो, बताओ बेटे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? कौन सा बी ऑप्शन? ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन। हां 5 8 माइनस 5 3, ठीक है, 25। 25। आगे बढ़े सर में, अरे x की वैल्यू 5 25 और 64 और 25 89 आ गया कि नहीं आ गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर 3, बात समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्टेटमेंट पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ोगे तो क्लियर होगा। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स अ पॉजिटिव नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। द नंबर इज, बेटे ध्यान से सुनना क्या दिया हुआ है। 5 टाइम्स पॉजिटिव होल नंबर, बेटे होल नंबर यानी x ले लिया, नंबर को मैंने क्या लेट कर लिया? नंबर को क्या लेट किया? x लेट किया। आगे बोलो क्या दिया है? जो आप नंबर को x मान लोगे फिर आपको दिया गया है आगे क्या दिया है? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स ले लिया। बेटे वर्ड पढ़ना, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वहीं से आपको आंसर मिलता है। ध्यान से देखो, 5 टाइम्स ऑफ पॉजिटिव नंबर, तो नंबर हमने क्या लेट किया? x, उसका क्या लिख दिया? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के बाद आगे दिया इज का मतलब इज इक्वल टू, इज का मतलब क्या हुआ? जहां भी इज आ गया, वाज आ गया, समझ लेना क्या होगा? इज इक्वल टू, आपका इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू। आगे देखना क्या दिया बेटे? 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब जो आपका नंबर है उसका स्क्वायर और फिर उसका ट्वाइस, जो नंबर है उसका स्क्वायर और फिर उसका ट्वाइस, और किससे लेस है? 3 से लेस है, 3 से आपका लेस है। एक बार दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट देखना सबसे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये देखो 5 टाइम्स द नंबर, तो नंबर को मैंने क्या ले लिया? x, उसका कितने टाइम्स कर दिया? 5 टाइम्स, तो 5x हो गया। आगे इज का मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू, इज का मतलब क्या हुआ? इज इक्वल टू। आगे 3 लेस देन मतलब 3 कम करना है, 3 लेस देन मतलब 3 आपको कम करना है,
किसमें से? ट्वाइस द स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ नंबर, मतलब जो नंबर है उसका स्क्वायर करके ट्वाइस करो फिर 3 लेस करो। नहीं समझे? हाँ? नहीं शायद समझे, फिर से पढ़ो। देखो देखो 5 टाइम्स अ नंबर, तो नंबर का मैंने 5 टाइम्स कर दिया बेटे, ईच का मतलब इज इक्वल टू कर दिया, और 3 लेस देन मतलब 3 कम होगा किससे? स्क्वायर करके उनका ट्वाइस करके फिर 3 कम कर देना है। मतलब इस नंबर का स्क्वायर करो और फिर उनका ट्वाइस करो और फिर 3 कम कर दो। नहीं समझे? आगे बेटे अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट हो गया 3। देखो 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 2 जा 18 -3 4 15। आगे बढ़ो सर। हां इसको पॉइंट मतलब 5x को साइड में जाके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। डायरेक्ट हिडन ट्राई भी लगा सकते हो, इसके इधर लाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो, है ना? हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, फायदा क्या है उसको सॉल्व करना, हमारे समझ में है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटे रेक्टेंगल का एरिया कितना दिया है? रेक्टेंगल का एरिया हाँ कितना दिया हुआ है? 2000। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया। रेक्टेंगल का एरिया का क्या फॉर्मूला होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो मैंने x * y = 2000 कर दिया। आगे देखो क्या दिया है? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? 180। पेरीमीटर कितना दिया है? 180। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है पता है आपको? ट्वाइस l + b यानी x + y = आपका 180 आ गया। अभी 2 से काट दोगे तो कितना हो गया? 90। तो x + y = कितना हो गया? 90। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो? जिनका प्रोडक्ट 2000 आए और उनका सम 9 आए, 90 आए, उनका सम 90 आए, 50 40 होगा। 50 और 40 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटे? 2000। और 50 और 40 का सम कितना हो गया? 90। यानी कि आपका 50 और 40 आंसर आ गया। नहीं समझे? ऑप्शन से आप देखो ना, हिट ट्रायल से आप ही बताओ मुझे, 205 और 80 का सम 90 के बराबर थोड़ी आएगा। ये तो गलत है पूरी तरह, ये तो पूरी तरह गलत हो गया। बी ऑप्शन 50 और 40 है, सी ऑप्शन भी पूरी तरह गलत है। 60 और 50 110 आएगा, जबकि आपको 90 मिलना चाहिए। यानी कि 50 और 40 से बच रहा है। 50 40 का सब कितना आ गया? 90 आ गया। बात समझ में आ गया बेटा? आ गया समझ में? इधर तुम बताओ समझ में आ गया? कर लोगे? आगे चले? ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ और ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, एक पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ना। हम ये पेरीमीटर से आंसर निकल गया, वो एरिया क्यों निकाला था? दे रखा है एरिया। क्वेश्चन में दे रखा। देखो एरिया 2000 दिया है, x * y = 2000 लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? आंसर से इसका क्या रिलेशन है? नहीं कोई रिलेशन नहीं है। अगर उसको नहीं लेना चाहे मत देखो, इसी से मिल गया। लेकिन क्या है? सर सॉल्यूशन तो मतलब देते ही है ना पेपर में, सिर्फ आंसर टिक करना होता है। हाँ आंसर टिक करना है आपको, ऐसे ही देने ABCD ऑप्शन दिया होगा, उसके हेल्प से आप लोग देख लेना क्या बनेगा। ये बेस्ट है। नहीं तो ऐसे भी होता है कि सर कि जैसे लेंथ ब्रेड्थ हमारी 50 40 निकल गई, हाँ। तो इसमें से एक जैसे x की वैल्यू ले लो, y की निकाल लो, तो x को x डिवाइडेड में भेज के फिर कट करके बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बात हाँ, नहीं आ जाएगा, है ना। या फिर ऐसा आप कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू आप निकालो, उठा के आप कर दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तब सॉल्व कर दो। वो लंबा पड़ेगा, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, अभी टाइम बचता है, तो हमें ऑप्शन से ही मिल जाता है बहुत कुछ, है ना। आगे से नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखना। कर ले।
नंबर 5 है आपका। Two square have the side p centimeter and p plus 5 centimeter. Sum of their square is 625 square centimeter. The side of the square. बेटे क्या रहा है, दो स्क्वायर है और उनका साइड क्या है p। स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या है, ऑल साइड आर इक्वल कॉल्ड द स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, चारों साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो आपका स्क्वायर पे दिया हुआ है टू स्क्वायर ऑफ साइड p, मतलब पहले स्क्वायर का साइड p है। यहाँ पे दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर ऐसा दिया है और एक स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है, ये दो स्क्वायर है। इसका p दिया है और इसका p plus 5 दिया है। बात समझ में आया बेटे? इस साइड का मतलब p का मतलब समझ रहे हो, ABP है, ABP है, ABP, ABP, ये p plus 5 तो p plus 5, p plus 5, p plus 5, ऑल साइड आर इक्वल कॉल द स्क्वायर। बात समझ में आ गया? ये आपके साइड्स गिवन है। आगे देखो क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर। इनका जो सम है, इनका जो सम है आपका, इनका जो सम है आपका वो 625 के बराबर है, 625 के बराबर है। देखो पढ़ो क्वेश्चन में दिया ना, स्क्वायर दिया हुआ है कि नहीं दिया है, कह रहा है कि इनका जो स्क्वायर है, स्क्वायर करके उनका सम करो और 625 के बराबर है। अब p की वैल्यू बताओ क्या पुट करोगे, देखो p की वैल्यू देखो क्या आएगा, p की वैल्यू देखो बेटे, सबसे पहले आप 10 पुट करो, 10 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, 100 और 15 का स्क्वायर 225 और 100 325 आएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 12 का स्क्वायर 144 और 12 5 17 289, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। 15 देखना, 15 का स्क्वायर 225, अरे जिसमें 5 आएगा वही तो आंसर होगा। उधर देखो 625 है, 625 का मतलब क्या, आपका 5 आना चाहिए। एक तो 15 जब लिया मैंने तो 15 स्क्वायर यानी कि 225 हो गया, और 15 और 5 20, 20 का स्क्वायर 400 आ गया, 400 और प्लस 225 कितना हो गया, 625, तो 15 हो गया। और अगर ये साइड हमने 15 सेटिस्फाई हुआ तो सिंपल सी बात है 15 है तो दूसरा 20 होगा। बेटे यहाँ से आपका p की वैल्यू 15 आ गया कि नहीं आ गया, p की वैल्यू 15 आ गया ना, तो इसका साइड कितना आ गया 15 और इसका साइड कितना हो गया 20, ठीक है बेटे। एक का साइड p है, दूसरे का साइड p plus 5 है, तो जब हमने p की वैल्यू 15 निकाल लिया तो दूसरा वाला 20 नहीं होगा। बात समझे कि नहीं? इसका आंसर हो जाएगा 15 का 20, नहीं समझे? आगे समझे सभी को? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th है, डिवाइड 50 into 2 parts such that sum of their reciprocal। बोल रहा है 50 को 2 पार्ट्स कर दो बेटे, 50 को 2 पार्ट्स कर दो। एक को बना दिया मैंने x और एक बना दिया 50 माइनस x, नहीं समझे? एक x बना दिया, दूसरा 50 माइनस x, और फिर बोल रहा है इनका रेसिप्रोकल कर दो, इनका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल का मतलब 1/x कर दो, 1/50 माइनस x कर दो। अच्छा, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या किया है, रेसिप्रोकल करने के बाद क्या किया है, देखो सम दिया है, सम दिया है। इनका रेसिप्रोकल करने के बाद में प्लस इज इक्वल टू 1/12। अब बेटे x की वैल्यू देखो क्या होगा, x की वैल्यू पुट करो, देखो किसके बराबर होगा। सबसे पहले आप x की वैल्यू पुट करो 24। बेटे ध्यान से सुनना, 1/24, 1/50 माइनस 24 कितना आएगा, 24 कितना आएगा बेटे, 24 26 और ये 24 और 26 का रिलेशन बना तो बनाएगा नहीं बेटे, तो गलत है, पूरी तरह गलत हो गया। 24 26 है, थोड़ी बनाएगा, कम से कम 12 का मल्टीपल होगा तभी आएगा ना आंसर, यानी कंफर्म हो गया गलत हो गया आंसर। बोलो आ रहा बेटे समझे? दूसरा ऑप्शन लेते हैं, दूसरा लो, दूसरा दिया है आपका 28, चलो 28 पुट करो, 28 और 20 50 माइनस 20 22, ये भी अलग आ गया। 12 का मल्टीपल आना चाहिए, ऐसा ऑप्शन होगा कि 12 का मल्टीपल आएगा। आ रहा सर, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि उधर 12 है, इधर 12 है, तो इधर 12 का मल्टीपल आना चाहिए तभी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखना 13 और 14, 13 ये तो हो गया, 13 आ गया, ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 12 का मल्टीपल है नहीं 13। ये देखो 20 और 30, 1/20
और ये बेटे 20 पुट करो x की जगह पे, ये देखो x की जगह 20 पुट करो, ये 30 आ गया, 3 दूनी 6, 12 आने के चांस है, 12 आने का चांस है, ये देखो 3 2 6, 12 आने के चांस है, जरा चेक करो आएगा कि नहीं आएगा। एलसीएम लो, ऊपर चला गया तो 3 और 20 और 600, कितना आ गया बेटे 50 बटे 600, 1 बटे 12 आ गया, लेकिन 30 20 आंसर आ जाएगा इसमें, नहीं समझे? देखो कौन सा ऑप्शन हमारा 15 और 16 जब मैंने लिया, नहीं सॉरी कौन सा ऑप्शन है इसका 24 और 26 लिया। जब मैंने यहाँ 24 लिखा 1/24 और प्लस 1/50 माइनस 24 तो 26 हो गया। बेटे 12 आने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, मतलब 12 आने का कुछ जो इनका आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, हाँ तो मैंने यहाँ पे मुझे जो ऑप्शन लगा, मुझे ऑप्शन डी लगा 20 और 30 है ना, तो मैंने यहाँ 20 पुट कर दिया बेटे, x की जगह पे कितना लिखा 20, तो 1/20 और 50 माइनस 20 कितना हो गया 30। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैसे लिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इन दोनों का कर दिया, बात समझ आया? तो 30 और 20 50 बटे 600 ये कट गया, तो आपका 1/12 उत्तर देखो 1/12 के बराबर आ गया। तो जब x की वैल्यू आप 20 लोगे तो दूसरा आपका 30 होगा बेटे, x की वैल्यू आप 20 लोगे तो ये दूसरी वैल्यू कितना होगा 30 होगा। आगे सर ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट देखो बेटे 7 दिया है, देयर आर 2 कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर का मतलब समझते हो क्या है, एक x है तो दूसरा x प्लस 1 है। अच्छा अगर कंजुगेटिव इवन नंबर आता है तो क्या करेंगे, दो चीज सोचना, हाँ कंजुगेटिव देखो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर 2 के बाद 4, ऑड नंबर क्या होता है 1 के बाद 3, और कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है 1 के बाद 2। अब ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ये सुनना मेरी बात। कंजुगेटिव है, कंजुगेटिव का मतलब 1 के बाद 2। बेटे कोई भी नंबर 1 के बाद 2 कैसे बना है, एक ऐड करके तो बना है। तो यहाँ जो 2 नंबर हो गए आप लोग, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक अगर मैंने x लिया बेटे तो दूसरा कितना होगा, अगर एक मैंने x लिया तो दूसरा कितना होगा x प्लस 1 होगा कंजुगेटिव के लिए। अच्छा सुनो, अगर आपका इवन आता है, क्या आता है इवन, या फिर आपका ऑड आता है तो आप कौन सा लोगे, मालूम है एक x लेना तो दूसरा x प्लस 2 लेना। अगर इवन या ऑड आता है, इवन आ जाए तो आपको लेना है x x प्लस 2, ऑड आ जाए तब भी आपको लेना है x x प्लस 2। यहाँ दिया होगा बेटे, क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में आपका गिवन होगा, अगर मेरा 2 ऐसे दिया होगा, सुनो 2 कंजुगेटिव इवन नंबर दिया होगा तो समझ लेना मुझे x और x प्लस 2 लेना है। 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर लिखा होगा तो समझ लेना x और x प्लस 2 होगा। अगर 2 कंजुगेटिव नंबर लिखा होगा तो आपको लेना है x और x प्लस 1। समझ गए, ये लिखा होगा, बात समझ में आ गया कि नहीं, आ गया? अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हमने 2 कंजुगेटिव नंबर ले लिया, अब करना क्या है, इन कंजुगेटिव के नंबर को करना क्या है, सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/240। मतलब आपसे बोला है कि इनका जो डिफरेंस, इनका रेसिप्रोकल करके इनका डिफरेंस लो, इनका डिफरेंस लेकर के इसकी वैल्यू 1/240 के बराबर है, नहीं समझे? एक कर है इनका रेसिप्रोकल लो, इनका रेसिप्रोकल लो, इन कंजुगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल लो और रेसिप्रोकल करके उनका डिफरेंस निकालो और वो 240 के बराबर है। सर जब ऑड होता है तो भी x प्लस 2 ही लेते हैं। हाँ दोनों के लिए सेम लेंगे बेटा, x और x प्लस 2 दोनों के लिए सेम होगा। कैसे, ये देखो नंबर जब ऑड पूछेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपका नंबर 13 आएगा। अगर ऑड पूछा 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, ऐसे आएगा 100%। और जब 5 आएगा तो सिंपल सी बात है 5,7 आ जाएगा, 7 आएगा तो 7,9 हो जाएगा, 19 आएगा तो 19,21 हो जाएगा, 23 आएगा 23,25 आएगा, और जब इवन नंबर आना होगा ना तो 24 आ जाएगा,
6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब 10 आएगा तो दूसरा क्या होगा, 12 आएगा। 8 आएगा तो 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। मतलब इस तरीके से आपका बनेगा। ये जब आपका क्वेश्चन अपने आप अरेंज हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ने तो दोनों में एक ही माना है, ऐसा कुछ नहीं बेटे। आप एक ही मान रखा है, मैंने ऑड और इवन में एक ही मान रखा है। आपका आंसर 100% आएगा। कहीं भी ऑड इवन वाले क्वेश्चन निकाल के देख लेना, आ रहा समझ में, आंसर आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ध्यान से देखना, ये मेरे पास कंजुगेटिव नंबर था, तो कंजुगेटिव में मैंने x और x + 1 लिया, फिर उनका रेसिप्रोकल किया। जब उनका रेसिप्रोकल किया तो बीच में डिफरेंस किया, उनका डिफरेंस कितना आ गया, 1/240 आ गया। सर ये एक्स अब बेटे देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चेक करो। 15 और 16 ये आया 15 और 16 हैं, चेक कर लिया क्या, चेक करें सर ये x + 1 वाला आपने दिया क्या, चेक कर दो। x की वैल्यू 15 पुट करते हैं, देखो जरा 1/15 ये 16, देखो क्या 240 के बराबर है क्या। इससे इजी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो 240 है ना, इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया करना, इजी तरीका। इस 240 को यहाँ पे ले आना, 240/15 और 240/16 = 1। ये अभी कट करके बनाना चाहिए। 15 से 240 कट करो, कितना है, कैलकुलेटर आपके पास होगा, फटाफट देखो। 240/15 16 आ गया, और 16 में 240 के 15 आ गया, तो 16 - 15 = 1। ये भी आपका एक तरीका है सॉल्व करने का, जल्दी करने का, उससे भी जल्दी हो जाएगा। और असल में नीचे जो डिवाइड वाला है ना, उस डिवाइड को ऊपर भेज दिया करो, बात समझ में आया कि नहीं। और फिर आप कैलकुलेट करके देख लिया करो, समझ आ गया, आगे बेटे समझ में बताना, आ गया राइट, समझ गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस का मतलब समझते हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटे, हाँ एक 90 डिग्री का ऐसे ट्रायंगल है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना दिया आपका, 20 दे दिया, और दिया द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड इज 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये x + 4 है तो ये x होगा, मतलब इनका जो डिफरेंस है ना वो 4 होना चाहिए। तो x + 4 और x का डिफरेंस अगर मैं करूँ तो 4 आएगा कि नहीं आएगा बेटे। एक मिनट को मैंने x मान लिया, एक साइड को x + 4 मान लिया, आपने माफ कुछ भी मान लो बेटे, x + 4 या x इसको मान लो, या x + 4x इसको मान लो, आपकी मर्जी, किसी को भी मान लो। बस ये बोल रहा है उनका जो डिफरेंस है वो 4 होना चाहिए, मतलब x + 4 और x को सब्ट्रैक्ट करने पर आपके 4 आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम होता है, पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर = x का स्क्वायर प्लस x + 4 का स्क्वायर। अब बेटे देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 400x² + x + 4। x की वैल्यू ऐसा क्या पुट करोगे कि 400 के बराबर आ जाए। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका 11 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, पॉसिबल नहीं बेटे 400 आएगा, खत्म करो इस तरह। 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 आ गया। ये क्या कर दिया बेटे आप x की वैल्यू 12 पुट करोगे, करो x की वैल्यू 12 पुट करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और 12 4 16, 16 का स्क्वायर 256 और 256 144 कितना हो गया 400 आ गया, यानी x की वैल्यू 12 आ जाएगा। ये समझो बेटे, जब x की वैल्यू आपका 12 आ जाएगा तो साइड क्या आएगा बताओ, तो साइड आपका 12 आ गया और ये आपका 16 आ गया, तो 12 16 आपका साइड आ गया। ये समझो सर ये चेयर तोड़ेगी यार, नहीं तोड़ दिया, बच गई, जोर ही करना नहीं आ मार। रहा समझ में, आ गया मेरे समझ में।
समझ में आ गया कि नहीं 12-16 आगे क्वेश्चन नंबर 9 अरे बेटे 9 देखना द सम ऑफ टू नंबर को क्या लिखोगे बोलो सम ऑफ टू नंबर को क्या लिखोगे x प्लस y कितना है 45 और फिर आपका दिया मीन प्रोपोर्शनल याद करो मीन प्रोपोर्शनल को मैंने क्या बताया था x और y दो नंबर है तो उनका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटे आप पढ़े नहीं होगे मैं बता देता हूँ मीन प्रोपोर्शनल जब भी निकालते हैं तो अंडर रूट में xy आ जाता है आप भी नहीं पढ़े होगे नहीं पढ़े मीन प्रोपोर्शनल अभी पहले एक्सरसाइज में था अगर आपका 16 और 9 का मीन प्रोपोर्शनल निकालना होता था आप लोग क्या लिखते थे अंडर रूट 16 into 9 इतना जल्दी भूल गया हुए मीन प्रोपोर्शनल ठीक है करो देखो ये लोग पढ़ने के बावजूद भी भूल गए फिर भी तुम्हें याद है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब स्क्वायर रूट में दोनों नंबर यानी स्क्वायर रूट xy इज इक्वल टू कितना है 18 और जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 324 अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनका सम 45 है और प्रोडक्ट 324 है अब प्रोडक्ट ढूंढो प्रोडक्ट आपको ज्यादा फायदा करेगा ये समझ आया नहीं आया मुस्कान ये ऐसे में मुस्कान को है हाँ प्रवेश का बोला है सर ने आया समझ में मुस्कान इससे बताऊं नहीं फिर से देख लो दोबारा दो नंबर का सम 45 ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बुक में लिखा हुआ है और फिर क्या बोला है प्रोपोर्शनल क्या बोला है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब अंडर रूट xy इज इक्वल टू 18 और जब स्क्वायरिंग करोगे तो रूट गायब हो जाएगा 324 है ना ये प्रपोर्शन में किसने बोला बुक ने बोला देखो मतलब मीन का मतलब रूट होता है मीन प्रोपोर्शनल का मतलब अंडर रूट भूल गया बहुत जल्दी भूल गया याद है याद है? अंडर रूट आता है अंडर रूट दोनों नंबर का अंडर रूट में दोनों का प्रोडक्ट दोनों का मतलब अंडर प्रॉब्लम निकल बेटे इसका सर आंसर आ गया मेरे को अब बेटे इसका आंसर क्या होगा ध्यान से देखना पहला ऑप्शन 30 और 15 अरे 30 15 तो 45 हो जाएगा लेकिन इनका मल्टीप्लाई 324 तो कभी आएगा ही नहीं सही बात है दूसरे वाले का भी 324 नहीं आएगा तीसरे वाले का आ जाएगा 36 और 9 का मल्टीप्लाई 324 से करेक्ट हो जाएगा आ रहा सीन सर एक बात और बताओ हाँ अगर ये तीनों ही मैच की हुई तो नन ऑफ दीज करेंगे आधा नाम प्लीज ठीक है क्या मतलब क्वेश्चन गलत हो कोई हमें हो गया आंसर हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन नंबर 10 है बेटे आपका द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल are sorted by the 12 unit 13 unit 14 unit and right angle triangle is formed the side of equilateral triangle मतलब क्या बोला है ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं और हर एंगल 60 डिग्री होता है ना तो यहाँ पे तीनों साइड्स हमारे बराबर होते हैं अब इन्होंने क्या दिया कि 12 यूनिट 13 यूनिट 14 यूनिट ये जो दिया है ना उसमें कोई एक साइड इक्विलेट मान लिया मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड x है मान लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड मैंने x मान लिया बेटे और शॉर्टेंड का मतलब समझते हो क्या कम होना छोटा हो जाना तो पहली की साइड अगर 12 था तो 12 माइनस x हो गया 12 माइनस कितना हो गया x दूसरी साइड 13 था तो 13 माइनस x और तीसरी साइड 14 था 14 माइनस x बात समझ में आ गया आया कि नहीं मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका साइड्स है बेटे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हां बोलो
12 से कम हुई है सर। 12 से कम सारे ठीक सॉर्टेड बाय ठीक x minus 12 x minus 13 और x minus 14 ये आ गया आ रहा समझ में। अब बेटे इसमें आप ये देखो जो ऑप्शन है उसको आप पुट करो और पुट करने के बाद में जो ट्रायंगल बनना चाहिए और राइट एंगल ट्रायंगल बनना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सर आप बोल दीजिए देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। द साइड्स ऑफ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल are sorted by 12 unit, 13 unit, 14 unit respectively and right angle triangle formed। क्या फॉर्म कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। अब कौन सा साइड आपका कौन सा ऑप्शन इसमें पुट करोगे? कौन सा ऑप्शन इसमें पुट करोगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए? तो दो तरीका है सॉल्व करने का। हाँ हाँ अब दो तरीका है इसको सॉल्व करने का बेटा। तो कैसे करोगे आप? पहले आप 17 पुट करो बेटे 17। जब इसमें 17 पुट करोगे 5 4 3 राइट एंगल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड 25 सम ऑफ द टू स्क्वायर साइड 16 और 9 आ गया बराबर। यानी आपका 17 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखना बेटे रोहित 17 आंसर क्यों करेक्ट है ये देखना। 17 जब मैंने इसमें पुट किया तो 17 माइनस 12 कितना आ गया 5। 17 उसमें पुट करा 17 माइनस 13 कितना आ गया 4। 17 वहां पुट करेंगे तो 17 माइनस 14 3। अब ये देखो कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। अगर ये बराबर आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। नहीं समझे? अगर ये समझ में आया तो तरीका और है बोलो। दूसरा तरीका बताओ। बता दो। देखो दूसरा तरीका देखा बताओ जरा। इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी है बेटे? सबसे बड़ी साइड कौन सी है? x माइनस 12 सबसे बड़ी साइड है। तो x माइनस 12 का स्क्वायर कर दो और सबसे और फिर जो बचा दोनों बचा उनका स्क्वायर कर दो ऐसे। अब ऐसा नंबर कोई इनमें से पुट करो हिडन ट्रायल से जो दोनों साइड बराबर हो जाए। 17 माइनस 12 5 का स्क्वायर 17 माइनस 13 4 का स्क्वायर 17 माइनस 14 3 का स्क्वायर। एक तरीका ये भी है सॉल्व करने का। नहीं समझे बेटे? तो x की वैल्यू 17 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। आगे समझे? आगे के लिए आ गया समझ गए कि नहीं? तुम लोग को आया आ गया हमेशा आया हमेशा ही नाम है सबका याद है। देखो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 है आपका t is equal to minus 2000 p square plus 2000 p plus 17,000 और ये आपका दिया है 5000 बॉटल। d की वैल्यू 5000 है बेटे। यहाँ पे x p की वैल्यू ऐसा पुट करो कि इनका कैलकुलेशन 5000 आ जाए। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो कोई दम है नहीं, जीरो नहीं। p की ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपका आंसर 5000 आ जाए। 5000 बॉटल है ना, बॉटल हमारे 5000 है बेटे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सारा d की वैल्यू 5000 दिया हुआ है और टोटल एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन को देख के डरो मत, पूरा इक्वेशन लिख दो और वो 5000 के बराबर कर दो। अब यहाँ p की वैल्यू ऐसा कुछ पुट करो कि आपका 5000 के बराबर हो जाए। 3 पुट करके देखो जरा 2 3 18 18000
18,000 और 6,000, 17 और 6 23,000, 23 माइनस 18 5,000 आ गया बेटे, 3 आ गया। पेज 2 to 3 पहला ऑप्शन ही आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। आगे सर में नहीं आया। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, ये देखना थोड़ा सा 12th क्वेश्चन है कुछ बन देखना देख क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखना, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है पढ़ना। द सम ऑफ टू irrational number multiplied by larger one is 70 and their difference is multiplied by smaller one is 12, the two number are। मतलब इसमें आपको क्या करना होगा बेटे, ध्यान से सुनना, मैं लेट कर रहा हूँ कि x की वैल्यू y से बड़ा होगा। 1 मिनट के लिए मान लो क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ टू irrational number, सम ऑफ टू irrational number, तो सम ऑफ टू irrational number कर दिया, सम ऑफ टू irrational number कर दिया। जो दिया है स्टेटमेंट देखो ना, सम ऑफ टू irrational number कर दिया। आगे देखो क्या दिया है, आगे मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर, लार्जर को कुछ मानना पड़ेगा, लार्जर को x मान लो, लार्जर को आप x मान लो और स्मॉलर को आप y मान लो। दो नंबर आपका यही है, लार्जर x हो गया, स्मॉलर y हो गया, तो दोनों नंबर का जो सम है के साथ मल्टीप्लाई किया है, किसका किसका मल्टीप्लाई किया है, लार्जर का, लार्जर का मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आया 70। एक काम करो, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो x² प्लस ये हो गया इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन बन गया बेटे, इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा चलो दूसरा इक्वेशन देखो, एक और दिया है, डियर डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस, x माइनस y का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर, स्मॉलर क्या है आपका y, ये किसके बराबर है 12 के बराबर है, इसका मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटे x और y की क्या वैल्यू पुट करो, जो आपका 70 आ जाए, ध्यान से देखना, 3√2 पुट करो जरा, x की जगह पे 3√2 पुट करो प्लस x की जगह पे 3√2 और 2 ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता, 3 और √2 का मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत हो गया बेटे, √2 पहला ऑप्शन देखना क्या दिया, √2 √3 दिया है, गलत है, क्योंकि इधर देखो आंसर आपका 70 है, इधर देखो 12 है, कहीं रूट में आ रहा है क्या, नहीं ना, यानी पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन √5 √2 √10 ये भी गलत होने का पूरा चांस है, पूरा चांस क्या गलत ही है। √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटे, √2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन करेक्ट होने के पूरे चांस है। देखो √2 पुट करो, 2√2 पुट करो बेटे, 2√2 होल स्क्वायर पुट किया, और फिर दूसरा है 5√2, 2√2 5√2, जरा देखो कितना आएगा, 8 आ गया, 10 क्या आ गया 5√2 x√2, देखो गलत नहीं हो गया, हाँ सर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, किसका किसी का भी नहीं, स्क्वायर की बात नहीं, ये छोटे से जो ऊपर वाली है ना इसी में पुट कर दो, इसमें x + y है, इसमें कर लो कितना आएगा, 2 + 5√2 7√2 और 7√2 को मल्टीप्लाई 5√2 से मल्टीप्लाई हाँ आ जाएगा, आ गया 70, देख के से पता है, एक बार देख लो, मुझे तो ऐसा लग रहा है 2√2 सर आ जाएगा 7 - 35 और 35 होगा, 5 आ जाएगा सर, यही है आ गया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ रहा है, पीछे ऑप्शन देखो हाँ सर यही है, आ रहा है, सर हो गया सर, यही है सर, काम कंप्लीट सी आ रहा है, हो जाएगा आंसर, हो जाएगा बेटे। नेक्स्ट एक्सरसाइज छोटा सा बेटे, बहुत छोटा सा है, खत्म, देखते ही खत्म, देखते ही खत्म हो गया, देखो बस नहीं सर, सर वो मत कराओ, ये चाहिए नहीं होगी।
देखना हाँ, देखना सर, है। नहीं देखना है, सर। अरे इसका चेहरा तो देख लो कैसा है। बहुत सुंदर है सर, अब हमारे समझने की कैपेसिटी से ऊपर हो जाएगा। सर फट जाएगा सर इसका। कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ये केवल 2 मिनट का चैप्टर है, एक्सरसाइज है। कल का परसों का एक ही लेक्चर में ही खत्म हो जाएगा बेटे, लीनियर हाँ, इनइक्वालिटी सर, मंडे का चैप्टर। छोटा सा चैप्टर सर, बेटे। अच्छा ठीक है, बस है, बस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, थोड़ा सा एक हिंट। ये बंद कर दो, बुक बंद कर दो, ध्यान से ये बताओ बेटे। अरे एक क्वेश्चन का जवाब दो। आप लोग जो डाउट है, डाउट मैं लूंगा अभी 5 मिनट बाद। सुनना मेरी बात सुन। ये बंद कर दो, बंद कर दो।